बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम सूरत हश्र की आयत नंबर 11 की तफसीर और उसकी तशरीह पढ़ेंगे। सूरत हश्र की आयत नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन मुनाफिकीन के किरदार को ज़िक्र किया है, क्योंकि इससे क़बल यहूद के क़बाइल की जलावतनी का तफसील से ज़िक्र था। अब उस वक़्त जो मुनाफिकीन मौजूद थे, अल्लाह ताला ने उनके किरदार को वाज़े किया है। फरमाया कि अलम तरा इलल्लज़ीना नाफ़क़ू यक़ूलूना लिइख़वानिहिम, क्या मतलब कि क्या नहीं देखा तूने मुनाफ़िकों को कि वो अपने अहले किताब काफिर भाइयों से कहते हैं, अगर तुम जलावतन किए गए तो ज़रूर बज़रूर हम भी तुम्हारे साथ निकल खड़े होंगे और तुम्हारे बारे में हम कभी भी किसी से बात नहीं करेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की गई तो बखुदा हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला गवाही देता है इस बात पर कि इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक वो झूठे हैं। देखें, जिस वक़्त क्योंकि पीछे से जो सिलसिला चल रहा है वो बनु नज़ीर की जलावतनी का ज़िक्र है कि जिस वक़्त बनु नज़ीर ने सरकशी की और अपने क़िलों के अंदर वो महसूर हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुहासरा किया 15 दिन तक। बिल आखिर उनको ये पेशकश की गई कि आप यहाँ से जलावतन हो जाएं। उस वक़्त मुनाफिकीन के जो रईसुल मुनाफिकीन सरदार थे, जिनको अब्दुल्ला बिन उबई कहा जाता है, ये अब्दुल्ला बिन उबई इसने बनु नज़ीर को पैगाम भिजवाए और उनको कहा कि देखें, आप जला वतन ना हो, आप अगर जला वतन हुए तो हम भी यहाँ नहीं ठहरेंगे, हम भी आपके साथ चले जाएंगे। लेकिन यह है कि आप क्या हो जाएं, आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, आपके पास मजबूत किले हैं, आपके पास मालो दौलत है और आपके पास अफवाज है, लोग हैं और माली और दूसरी इमदाद हम भी आपके साथ करने के लिए तैयार हैं। ये उसने अब्दुल्ला बिन उबई ने मुनाफिकीन में से बनु नज़ीर को ये पैगाम भिजवाया। जब उसने ये कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, अगर खुदा न खास्ता आप यहाँ से चले गए तो हम भी आपकी हमदर्दी में यहाँ से निकल जाएंगे और आपके मामले में हम किसी किस्म की रियायत कबूल नहीं करेंगे, बल्कि सबसे पहले आपको तरजीह देंगे। हम कहेंगे कि पहले इनका मसला हल करें, बाद में हम राज़ी होते हैं, हम अपना मसला हल बताते हैं। तो जब ये उन्होंने ये बात की तो अल्लाह ताला ने उनकी इस बात पर उनके रद्द अमल को जिक्र किया। फरमाए कि नहीं, ये झूठे हैं, इन्नहुम लकाज़िबून, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्या मतलब इस बात का कि भाई आगे खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर वो जलावतन किए गए, यानी बनु नज़ीर वाले जलावतन किए गए, तो ये उनके साथ नहीं जाएंगे। ऐसे कह रहे हैं कि हम आपके साथ चले जाएंगे, फरमाए कि ये उनके साथ नहीं जाएंगे। और अगर जलावतन नहीं किए गए बल्कि उन्होंने मुसलमानों के साथ जंग की, लड़ाई की, तो फरमाए कि ये उनकी मदद के लिए नहीं आएंगे। ऐसे ज़बानी कलामी कह रहे हैं कि आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। बल्कि अब्दुल्ला बिन उबई ने यहाँ तक कहा कि कबीला गतफ़ान वो भी आपके साथ है, वो भी जैसे हम आपके साथ खड़े हैं, कबीला गतफ़ान के नौजवान और कबीला गतफ़ान के जंगजू भी आपके साथ खड़े हैं। तो इसलिए आप लड़ाई के लिए तैयार हों, आप अपने आप को कम न समझें और अपने हौसले को पस्त न करें, बल्कि हम आपके साथ हैं। अब इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो इनके साथ नहीं है। अगर लड़ाई करेंगे तो ये लोग मदद करने के लिए नहीं आएंगे, और अगर बिलफ़र्ज़ वल महाल ये मुनाफिकीन मदद के लिए भी आ गए तो बहुत जल्द ये पीठ फेर कर भाग जाएंगे। देखा नहीं कि ग़ज़वा उहद के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनाफिकीन थे। अल्लाह ताला ने उनके निफाक को ज़हर करने के लिए ये मौका आया। अब जब मैदान जिहाद के लिए निकले तो उसमें से जो खालिस मुनाफिक थे वो वापस चले गए, बहाना हीला बहाना बना के कि भाई आपने हमारी राय को कबूल नहीं किया, तो लिहाजा हम आपके साथ जंग करने के लिए तैयार नहीं हैं।
तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि भाई ये इनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर मदद करने के लिए आए तो ये जल्द पीठ फेर कर भाग जाएंगे और इनकी मदद नहीं की जाएगी। और इसके बाद आगे फरमाया कि मुसलमानों को खिताब फरमाया कि भाई अल्लाह ताला ने तुम्हारा खौफ इनके दिलों में बिठा दिया, फी सुदूरिहिम, इनके सीनों में अल्लाह के डर से ज्यादा तुम्हारा खौफ है। वो कैसे? खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई अल्लाह के डर से मुसलमानों का खौफ मुनाफिकों के दिल में ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि अगर अल्लाह का खौफ और डर होता तो ये दिल से ईमान ले आते, लेकिन ये मुसलमानों का डर है, इस वजह से वो ऊपर ऊपर से जहर से तो इस्लाम ले आए हैं, लेकिन दर पर्दा और बातिन से वो वैसे कुफ़ार के साथ और मुनाफिकीन के साथ उनकी हमदर्दियाँ, यहूद व नसारा के साथ वैसे उनकी क्या हैं, हमदर्दियाँ हैं। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मुसलमानों से क्या करते हैं, ज़्यादा डरते हैं। और उसके बाद फरमाया कि ये काफिर जो हैं, मुनाफिकीन और यहूद जो हैं, ये मुसलमानों के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। ये सारे भी मिलकर आ जाएं, मगर ये महसूर किलों के अंदर बंद होकर, मजबूत किले या दीवारों के पीछे ये छुप कर मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई करते हैं। ये सरेआम मुसलमानों के खिलाफ जंग करने की हिम्मत नहीं रखते। और आज भी ऐसा ही है कि देखा जाए तो यही कुरान मजीद की आयत जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ला युकातिलूनकुम जमीआ, कि ये इकट्ठे आपसे बिल्कुल भी जंग नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन ये दरपर्दा लड़ाई करते हैं। आज देखा जाए तो जितना भी यहूद व नसारा हैं और मुसलमानों के मुखालिफ हैं, वो सरेआम मुकाबले में मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ सकते, आमने सामने आकर खड़े हों, नहीं, बल्कि उन्होंने ऐसे ऐसे आलात बनाए हैं, दूर बैठे वहीं से बम फेंकते रहेंगे, दूर बैठे अपने जहाज़ों को चलाते रहेंगे। अब तो वो रिमोट कंट्रोल उन्होंने जहाज़ों को रिमोट सिस्टम के ज़रिए चलाना शुरू कर दिया, जिसमें उनका कोई बंदा भी ना बैठा हो। यानी सामने अल्लाह ने इनके दिलों में ऐसा खौफ और रोब रखा है कि ये मुसलमान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस वजह से फरमाया कि वो जो काफिर और यहूद थे वो भी मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, दर पर्दा दीवारों के पीछे छुप कर मुकाबला किया करते थे। और उसके बाद फरमाया कि उनकी लड़ाई में, और फिर फरमाया कि वो आपस में खुद लड़े हुए हैं। वो कुफ़ार जो हैं, यहूद व नसारा, उनकी आपस में इंतहाई सख्त है। अगरचे तुम गुमान करते हो ना वो इकट्ठे हैं, लेकिन दर हकीकत वो आपस में एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त नहीं करते। और आज देखा नहीं कि गैर मुस्लिम आपस में ऐसा ही, उनकी ख्वाहिश है, एक की ख्वाहिश है कि सुपर पावर मैं बन जाऊं, दूसरे की ख्वाहिश है कि सुपर पावर मैं बन जाऊं, मैं इससे ऊपर हो जाऊं। लेकिन जब मुसलमानों के खिलाफ कोई बात आती है तो तब वो इकट्ठे हो जाते हैं। जैसा कि हदीस मुबारिका में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कुफ्रु मिल्लतुम वाहिदा, कुफर जो है वो एक मिल्लत है। वो मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त मुसलमानों को अपनी इज्तिमाइयत की ज़रूरत है। और अगर मुसलमान अपनी इज्तिमाइयत को कायम नहीं करेंगे तो फिर इसी तरीके से कुफर के हाथे, यहूद और नसारा के हाथों ये जलीलो ख्वार होते रहेंगे। इनफरादी तौर पर वो इन पर अपने हुक्म चलाते रहेंगे, और आज इनफरादी तौर पर हम पर वो अपने हुक्म चला रहे हैं। लेकिन जब हम इज्तिमाइयत को कायम करेंगे, यकीन जानिए कि अब ये कुफ़ार मुसलमानों के सामने बिल्कुल ठहर नहीं सकते। अल्लाह ताला ने ईमान का एक ऐसा रोब और ईमान का ऐसा दबदबा अता फरमाया है कि जो काफिर को दूर बैठे भी कांप देता है, वो डर जाता है और कांप जाता है। इसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि वो आपस में तो लड़ाई करते हैं, बहुत सख्त मुखालिफ हैं आपस में, और आप उनको मुत्तहिद समझते हैं, लेकिन फरमाया कि उनके दिल दरअसल एक दूसरे से जुदा हैं। क्यों? इसलिए कि बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून, वो ऐसी कौम है कि जो अकल नहीं रखती। अब यहाँ एक बात समझिए कि कुफ़ार के मुताल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो एक ऐसी कौम है कि वो अकल नहीं रखती। अब हम उनको बड़ा अक्लमंद समझते, हम देखें बड़े ज़हीन लोग हैं, बड़े अक्लमंद हैं कि उन्होंने जिद्दत के अंदर पता नहीं क्या से क्या बना लिए हैं। हम इस दुनिया की जदीद चीज़ों की ईजाद कर लेने को अक़ल तसव्वुर करते हैं, जबकि कुरान मजीद ने इसको अक़लमंद नहीं कहा। ये फ़नकारी है, ये अक़लमंद नहीं। हाँ, अपनी फ़नकारी में आला हैं, वो फ़नकारी से मुख्तलिफ़ चीज़ें बना रहे हैं, जिद्दत वाली चीज़ें बना रहे हैं। बल्कि आपने देखा नहीं कि एक छोटा सा परिंदा, मामूली सा परिंदा होता है, वो अपनी फ़नकारी से किस तरह अजीब व गरीब घोंसले बना लेता है।
आपने दरख्तों पे देखा नहीं कि ऐसी तकनीक के साथ घोंसले बने हुए हैं कि उस घोंसले के अंदर कोई सांप दाखिल नहीं हो सकता, उस घोंसले के अंदर कोई दूसरा उस पर हमला नहीं कर सकता, उसको इस तरीके से। और जब परिंदे को देखा जाए तो बिल्कुल मामूली सा छोटी सी चोंच है, तो पतली सी टांगे और पंजे हैं, लेकिन उसकी फनकारी देखे, उसने कितना इंसान भी नहीं बना सकता। तो इसलिए फरमाया कि ये जितने भी यहूद नसारा और गैर मुस्लिम हैं, ये दुनिया के अंदर जितना जिद्दत में आगे हैं, ये अपनी फनकारी में आगे हैं, अकल में आगे नहीं है। बल्कि फरमाया कि अकल उसको कहते हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम पर अमल करे। क्यों? इसलिए कि अक्लमंद तो एक दायमी चीज़ का इंतखाब करता है, एक हादिस और एक फ़ना वाली चीज़ का इंतखाब नहीं करता। आप किसी दुकान पे कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो आपके सामने दो चीज़ें रखी जाती हैं और आपको कहा जाता है कि ये जो है, जैसे आजकल हम कहते हैं ना, कहते हैं ये 2 नंबर चीज़ है और इसकी कोई वारंटी नहीं है, ये किसी वक्त भी ख़राब हो सकती है। और दूसरी चीज़ के बारे में दुकानदार तसल्लियाँ देता है, लाइफ टाइम गारंटी देता है। अब आप जब अक्लमंद अपने आप को तसव्वुर करके आप उसी का इंतखाब करेंगे, भाई रोज़ रोज़ क्या इसको चेंज करना, क्या दुकानों और बाज़ारों के धक्के खाना। तो यही फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक 2 चीज़ें इंसान के सामने रख दी है। फरमाया कि ये दुनिया की चीज़ें एक आर्जी और फना वाली हैं, और फिर दुनिया के अंदर वो आमाल हैं जो इंसान को बका वाली ज़िंदगी अता फरमाते हैं। तो अब अक्लमंद तो वो होगा कि जो बका वाली ज़िंदगी को अपनाएगा, उन चीज़ों को अपनाएगा जो बका वाले चीज़ें हैं। तो जे चाहे कि वो ऐसी चीज़ों को अपनाए कि जो दुनिया में फ़ना हो जाए और आगे उसका कोई वजूद भी ना हो। तो इस वजह से फरमाए कि ये कुफार ऐसी कौम है, कौमुल ला याक़िलून, कि ये बिल्कुल अक़ल नहीं रखते। अब इसके बाद फरमाए कि आयत नंबर 15 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसाल जिक्र फरमाई है। फरमाए कि कमसलिल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, उन लोगों की तरह जो इनसे पहले गुजर चुके हैं, जिन्होंने अपने काम का वबाल चख लिया है और जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। देखिए उन लोगों की मिसाल, पहली मिसाल इस आयत में बयान की, आगे दूसरी मिसाल बयान फरमाई कि देखें वो लोग कि जिन्होंने अपने आमाल का वबाल चख लिया है, उन लोगों की मिसाल। इससे मुराद क्या है? देखें इससे मुराद हजरात मुहद्दिसीन, हजरात मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुशरिकीन मक्का मुराद लिए गए हैं कि जिस वक़्त बदर की लड़ाई के अंदर मुशरिकीन तकरीबन 1000 का लश्कर, और वो भी असले से लैस, और फिर अपने ताकत के नशे की वजह से वो अपने साथ गाने वालियाँ, ढोल बाजे लेकर आए कि आज हम जो फतह हासिल करेंगे उस फतह का चर्चा पूरे अरब के अंदर फैलेगा। वो इस जोश और जज्बे के साथ आए और आगे से मुसलमान 313, और वो भी निहत्ते थे कि जिनके पास कोई जंगी आलात नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ज़लील और रुसवा किया, उनको अल्लाह ताला ने बर्बाद किया, और वो इबरत का निशान बने कल क़यामत की सुबह तक आने के लिए। अच्छा, इसमें बाद मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर ये भी फरमाई है कि फरमाए कि इसमें यानी गोया के बनु नज़ीर के लिए एक किस्म का उनके लिए एक इबरत थी, एक मिसाल थी कि भाई देखें जैसे कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ चले हैं, अहद शिकनियाँ की हैं, बदर में उनके साथ क्या अंजाम हुआ है। तो इस वजह से बनु नज़ीर को कहा गया कि अगर आप भी इसी तरीके से करेंगे तो फिर आपके साथ भी यही मामला होगा और यही आपके साथ ज़लील ख्वार और ज़िल्लत और रुसवाई होगी। अब इसके बाद अगली जो दूसरी मिसाल दी गई है वो शैतान की दी गई है। कहा कि मिसाल किसकी है? शैतान की। जिस वक़्त शैतान ने लिल इंसान के, एक इंसान के लिए क्या कहा है, क्या कहा? शैतान की तरह कि उसने इंसान से कहा कि भाई कुफर कर, यानी तू काफिर हो जा। जब वो कुफर कर चुका तो कहने लगा कि मैं तुझसे क्या हूं? क़ाल इन्नी बरीउम मिनका, मैं तुझसे बरी हूं। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो अल्लाह ताला से क्या करता हूं? डरता हूं। तो अब इसमें दूसरी मिसाल शैतान की बताई गई है। अब इसमें हज़रत मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब मुशरिकीन ग़ज़वा बदर में आए तो मुशरिकीन के सरदार अबू जाहिल भी वहाँ थे। अब अबू जाहिल के पास शैतान बनु कनाना के सरदार सुराका बिन मालिक की शक्ल में सामने आए। सुराका बिन मालिक की शक्ल में बन के आए और अबू जाहिल को
उसकी शुजात और उसकी रोब और उसके माल और दौलत पर उसको दाद दी है। कहा कि आपने पीछे बिल्कुल नहीं हटना, आपने इनके साथ लड़ना है और आज आपने इनको ख़त्म कर देना है। जब ये सारी बातें शैतान उनसे कह रहा था और उसको उकसा रहा था लड़ाई पर, जब वो मुकम्मल लड़ाई पर तैयार हो गया और कहा कि मैं तेरे साथ लड़ाई के लिए खड़ा हूँ, हाथ के साथ हाथ पकड़ के खड़ा था, और जब शैतान ने देखा कि बदर के मैदान में अल्लाह ताला ने बतौर नुसरत के फरिश्तों को नीचे उतारा, तो अब शैतान भागने लगा। अब इसने कहा भी कहाँ जाते हो? तो उसने फौरन क्या कहा कि क़ाल इन्नी बरी हूँ, मैं क्या हूँ तुमसे बरी हूँ। और यहाँ फरमाया कि इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। दो कुरान मजीद में मकाम ऐसे हैं कि जिस पर शैतान ने खुद कहा कि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। यहाँ पर भी फरमाया कि मैं क्या करता हूँ, अल्लाह ताला से डरता हूँ, तो उसको छोड़ दिया। और एक मिसाल इसकी हजरत मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि क़ाल शैतान, जो शैतान ने यहाँ कहा लिल इंसान, इंसान के लिए, इस इंसान से मुराद क्या है? एक तो ये जिक्र किया कि अबू जहल है, कि अबू जहल को उकसाया गया, और दूसरी तफसीर इसकी ये बयान की गई है कि बनी इसराइल में एक आबिद शख्स थे, कि बहुत ज़्यादा इबादत करने वाले शख्स थे, कि बरसा, जिनका नाम था बरसा, और ये बहुत बड़े आबिद थे। तो इन्होंने तकरीबन 70 साल तक ऐसी इबादत की कि किसी से कोई बातचीत नहीं की। शैतान ने इसको बहुत ज़्यादा वरगलाने की कोशिश की, लेकिन न वरगला सका। एक दफ़ा शैतान ने अपने सारे, इबलीस ने शैतानों को इकट्ठा किया और कहा कि इसके बारे में मुझे बताइए, मैं क्या करूं। तो एक अबियज शैतान, गोरा शैतान, वो बैठा था। उसने कहा मुझे ये काम सौंप दीजिए, मैं ये करता हूँ। तो उसने एक बहुत बड़ी, एक लंबा वाक़या है, उसने बहुत बड़ी उस पर मेहनत की। पहले 40 दिन तक उसके साथ खुद आबिद बनकर इबादत करता रहा, फिर 1 साल तक आबिद बनकर उनके साथ इबादत करता रहा, फिर इसी तरीके से उनको ऐसा ऐसा करते करते वरगलाते वरगलाते बिलाखिर उनको इस रास्ते पर ले आया, वरगला लिया। तो उसी की तरफ कुरान मजीद ने क्या किया है, इशारा किया है। तो अब इसके अंदर फरमाए कि बस उन दोनों का अंजाम क्या हुआ है? फरमाए कि बस उन दोनों का अंजाम यह है कि वो दोज़ख में हैं और हमेशा के लिए उसी में रहेंगे, और जालिमों के लिए यही बदला और यही सज़ा है। आगे इसके बाद अगली आयत में या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ईमान वालों को खिताब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। फरमाए कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और हर शख्स देख ले कल क़यामत के वास्ते उसने क्या ज़ख़ीरा भेजा है, और हर वक्त अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से बाखबर है। अब इस आयत के अंदर 2 मरतबा इत्तक़ू का सीगा जिक्र किया गया है कि तुम अल्लाह ताला से डरो, तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। तकवा किसे कहते हैं? तकवा, एक आम फाम तकवे का माना यह है कि अपने दिल के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा कर देना कि जो इंसान को नेक आमाल पर रागिब करे और गुनाहों से इंसान को दूर करे, ये तकवा है। तो यहाँ फरमाए कि 2 मरतबा जिक्र किया। पहले तकवे से मुराद हज़रत मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि अल्लाह ताला से डरो और अहकाम शरइयत की पाबंदी करो, और दूसरे तकवा से मुराद ये है कि तुम उन आमाल से बचो जो अल्लाह ताला की नाफरमानी के लिए हैं। और उसके बाद दूसरी तफसीर ये की गई है कि पहले तकवा से मुराद वो तमाम ईमान वाले इसकी तरफ मुखातब है, मुतलक मोमिनीन मुखातब है कि भाई अल्लाह ताला से डरो, और दूसरे तकवे से मुराद खास मुत्तकीन परहेजगार। क्या मतलब इस बात का कि भाई जहां तुम कबीरा गुनाहों से बचते हो, वहां तुम सगीरा गुनाहों से भी अपने आप को बचाने की कोशिश करो। अब यहां पर फरमाया कि अल्लाह ताला से डरो और अपने जो कुछ आमाल आगे भेजे हैं उनको आप देख लेंगे। क्या मतलब? यानी कल क़यामत के लिए जो कुछ तुमने आगे भेजा है, क्योंकि ये दुनिया में जो कुछ हम कर रहे हैं ये आखिरत के लिए कर रहे हैं, या तो फिर हम वो आखिरत के लिए जन्नत के लिए होगा या फिर जहन्नम के लिए होगा। जैसे एक हदीस मुबारिका में आता है ना कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक दफ़ा बकरी घर में ज़बह की गई और मैंने उसका तकसीम करना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाम को वापस आए तो मुझसे पूछा, आयशा क्या कुछ बाकी है, क्या किया उस बकरी का? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, या रसूलल्लाह, मैंने सारी की सारी सदका कर दी है,
एक दस्ती बाकी है। दस्ती कहते हैं ये बाजू के हिस्से को, ये बाकी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा ऐसे ना कहो, बल्कि यूं कहो कि सारी की सारी बाकी है और एक दस्ती बाकी नहीं है। यानी जो आपने अपने लिए रख ली वो तो खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो आखिरत के लिए ज़ख़ीरा नहीं, और जिसको आपने आगे सदका खैरात कर दिया है वो तुम्हारे लिए आखिरत में क्या है, ज़ख़ीरा है, बाकी है। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने, समझ कर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।